हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ जैन आप सबका एलन में स्वागत करता हूं। बच्चों, एज वी ऑल नो दैट सिंस आवर इंसेप्शन एलन हैज गिवन मिलियंस ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स टू आवर नेशन. This has happened because of our sole ambition of providing quality education to each and every student of the country. हालांकि बहुत सारे लर्निंग बैरियर्स की वजह से इट हैज नॉट बीन पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट टू रीच अस. बट अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि एलन लेकर आ रहा है एलन डिजिटल. यस, एलन डिजिटल के माध्यम से अब हम देश के हर बच्चे तक पहुंचेंगे और उन्हें वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे जो वो अब तक मिस कर रहे थे. तो आइए देखते हैं बच्चों की आप एलन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ सकते हैं. तो बच्चों, फर्स्टली यू नीड टू एंटर गूगल क्रोम. आपको गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा. आइए यूआरएल एंटर करते हैं. www.alendigital.in इज योर यूआरएल, जिसको एंटर करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के आएगी जो कि कुछ इस प्रकार से नजर आएगी. यहां पर दो टैब्स है, लॉगिन या फ्री साइन अप. अगर आप मेंबर हो तो लॉगिन करोगे और नहीं हो तो रजिस्टर करोगे फ्री साइन अप के थ्रू. फ्री साइन अप क्लिक करते ही आपके पास एक विंडो ओपन होकर आएगी जहां पर यू नीड टू एंटर योर क्रेडेंशियल्स, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, कंट्री वगैरह वगैरह सब एंटर आपको करना है. मोबाइल नंबर एंटर करते टाइम ध्यान रखना कि जो नंबर एक्टिव है वही एंटर करना, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग, एवरी ओटीपी, एवरी डिटेल यू विल बी गेटिंग ऑन मोबाइल नंबर, तो वो सही होना चाहिए. ये सब एंटर करने के बाद पासवर्ड के बाद आपको चेक बॉक्स टिक करना पड़ेगा. उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी पड़ेगी. तो बारी बारी सब चीजें एंटर हो रही हैं. पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए यार, ये बात ध्यान रखना. वही पासवर्ड यहां पर होगा जो यहां पर भी डालना पड़ेगा, सेम की सेम. देन कंट्री डालनी पड़ेगी एंड देन स्टेट डालना पड़ेगा. तो आइए देख लेते हैं. कंट्री में ऑलरेडी है और स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान. क्लियर है. देन चेक बॉक्स टिक करने का टाइम आया. वो होगा नहीं टिक जब तक टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ोगे नहीं. तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली, चेक बॉक्स टिक कर दिया, नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर दिया. फिर ये विंडो ओपन होकर आई जहां पर यू नीड टू एंटर योर ओटीपी. अब ये ओटीपी आएगा कहां? ये ओटीपी उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपने दिया था, जो आपने मेंशन किया था. तो आपको ओटीपी एंटर करना पड़ेगा. आइए ओटीपी एंटर कर देते हैं यार. ओटीपी एंटर करते ही नेक्स्ट टैब पर क्लिक करेंगे. अब आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हो. आपको एक यूनिक आईडी मिल गई है, उसको कॉपी करके रखो अपने पास सेव करके, क्योंकि उसी के थ्रू आप लॉगिन करोगे. तो आइए लॉगिन करके देखते हैं यार. लॉगिन विंडो ओपन होते ही यूजर आईडी डालनी है. कौन सी यूजर आईडी? वही जो मैंने आपको कहा था आपको सेव करके रखनी है, कॉपी करी थी जो. यूजर आईडी और पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा, तभी आप लॉगिन कर पाओगे. कौन सा पासवर्ड? जो आपने तब बनाया था. यूजर आईडी एंटर करते हैं, पासवर्ड जो आपने साइन अप के टाइम बनाया था वो आप डाल दो. और आप चाहते हो ये क्रेडेंशियल बार बार ना भरने पड़े तो रिमेंबर मी पर आप टिक कर सकते हो. अब अपन लॉगिन करेंगे. लॉगिन करते ही सब कुछ आपको विजिबल हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग. अब यहां पर आपको मल्टीपल कोर्सेज नजर आएंगे, रिकमेंडेड, लेटेस्ट, सब कुछ आपको नजर आने वाला है. बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट, बेस्ड ऑन योर टेस्ट, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा टॉपिक रिक्वायर्ड है. केमिकल बॉन्डिंग, फ्रिक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सब कुछ है अवेलेबल. जो आपका मन करे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो. ऐड टू बैग, फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉडल लर्निंग जर्नी हमने ऐड टू बैग में कर दी. बैग ओपन करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ही बैग हमने ओपन करा तो हमें अपनी कार्ड दिखेगी. कार्ड में कार्ड की वैल्यू और कार्ड के कंटेंट दोनों नजर आएंगे. कार्ड की वैल्यू, कार्ड का कंटेंट और साथ ही साथ चेकआउट का ऑप्शन और अवेलेबल कूपन का ऑप्शन. उससे डिस्काउंट मिलेगा. तो जैसे ही आप देखोगे अवेलेबल कूपन वाले सेक्शन में तो आपको एक कूपन नजर आएगा. उसको जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा. तो देखते हैं. कूपन सेलेक्ट करते ही आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिला ऑफ 700 रुपीज. ये आपकी फाइनल कार्ड वैल्यू है. अब आपको क्या करना है? प्रोसीड टू चेकआउट. प्रोसीड टू चेकआउट करते ही एक विंडो ओपन होकर आई. कंटिन्यू, जहां पर आपको एड्रेस डालना है. एड्रेस के बाद कंटिन्यू विद रेजर पे करना है. तो कंटिन्यू विद रेजर पे. इसके बाद मल्टीपल ऑप्शन पेमेंट के खुलकर खुद ब खुद आ जाएंगे. पेटीएम, यूपीआई वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस देखो.
यूपीआई गूगल पे, यूपीआई पेटीएम, यूपीआई फोन पे, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, बहुत सारे बैंक ट्रांसफर, पे लेटर, मल्टीपल ऑप्शन है। जो आपको सबसे सूटेबल लगे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जिस प्रोडक्ट की परचेस करी थी वो आपका हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट मिला तो उसको कैसे यूज करना है, उसमें क्या क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर अब हम देखते हैं कि लेट से अगर आपको पीरियोडिक टेबल मिला है ना, फॉर एग्जांपल, तो जैसे कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल यहां पर मिलेगा तो उस पर आप क्लिक करने वाले। क्लिक करते ही पीरियोडिक टेबल के सारे कंटेंट्स आपके सामने आ चुके हैं, उसके लेक्चर्स, उसकी डीपीपी, उसकी शीट, उसका असेसमेंट एक्सरसाइज, ईच एंड एवरीथिंग इज विजिबल। परचेज कर ली। इसमें एक फोरम का सेक्शन है बच्चों। फोरम में आप डाउट पोस्ट करते हो। दो तरह के फोरम है, ये है जनरल फोरम, है ना। यहाँ पे पूरे टॉपिक से रिलेटेड डाउट हम पोस्ट करेंगे। देखो टाइटल लिख रहे हैं हम ऊपर, क्या टाइटल है? कंप्लीट चैप्टर रिलेटेड डाउट। यहां पर पूरे चैप्टर का कि पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या क्या डाउट है। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन करना डाउट का कि क्या डाउट है, फिर पोस्ट कर देना। तो ये आपका डाउट पोस्ट हो गया। ये था जनरल फोरम। अब आएगा डीपीपी या शीट रिलेटेड फोरम कि आपको किसी डीपीपी में अगर प्रॉब्लम है, लेट्स से किसी डीपीपी या शीट में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल डीपीपी 2 में अगर आपको कोई डाउट है तो आपने वो ओपन करी, यहां से आपने सेलेक्ट करोगे डाउट का, यहां पर जाकर के आपने फोरम सेलेक्ट करा, यहां पर टाइटल डालोगे कि आपको क्या डाउट है ना। डीपीपी 2 में डाउट है तो यहां पे हमने डाला डीपीपी रिलेटेड डाउट, ऑल्दो वो हमने वहां से सेलेक्ट भी करा था बट टाइटल दे दिया डीपीपी रिलेटेड डाउट। अब उस डीपीपी में क्या प्रॉब्लम है उसको मेंशन करो, डिस्क्राइब करो कि लेट से अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है तो उस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट है, पूरा का पूरा सवाल डाउट है या उसमें कुछ पार्ट डाउट है, वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। मेंशन करने के बाद इसको आप पोस्ट कर सकते हो। क्लियर है? जैसे ही आप पोस्ट करोगे ये डाउट भी पोस्ट हो जाएगा। यस करते ही पोस्ट हो गया ये। अब पोस्ट होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने डाउट पोस्ट करे हैं वो हुए भी हैं या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा ना कि एक्चुअली हुए हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं उसको कैसे अपन चेक करेंगे सारे डाउट्स को। तो अपन उस वाले ऑप्शंस पर जाकर क्लिक करेंगे, उस ऑप्शन पर फोरम पे जाएंगे अपन, वहां पर ओपन होकर आएंगे हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस, फोरम्स, माय पोस्ट में रिव्यू, पब्लिश्ड, रिजेक्टेड, ड्राफ्ट। हम इन रिव्यू में जाएंगे, वहां पर हमारे डाउट्स नजर आएंगे जो तुरंत पूछे गए होंगे क्योंकि पब्लिश नहीं हुए होंगे। नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा, देखो कंप्लीट चैप्टर रिलेटेड डाउट नजर आ रहा है। किस फोरम को बिलोंग कर रहा है वो? पीरियोडिक टेबल, यानी पूरा चैप्टर का डाउट है, वो चैप्टर में क्या डाउट आया पूरा। दूसरा डीपीपी रिलेटेड डाउट, किस फोरम का है? डीपीपी 2 का। समझ आया? दो तरह के फोरम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसको ओपन करा कंप्लीट चैप्टर रिलेटेड डाउट को, और यहां पर उसको एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी, किसी भी डाउट को एडिट डिलीट करा जा सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट योर फोरम, कि फोरम में कैसे कैसे डाउट्स अपन पोस्ट करते हैं वो सब यहां पर मेंशन्ड है। फोरम हो गया। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज, हमारे टॉपिक्स में कुछ कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे पीरियोडिक टेबल में फॉर एग्जांपल असेसमेंट एक्सरसाइज भी है जिसके बेसिस पर आप जज करोगे कि आपको कितना आता है। क्लियर है? असेसमेंट एक्सरसाइज ओपन होते ही चेक बॉक्स टिक करेंगे, चेक बॉक्स टिक करते ही कंटिन्यू पर जाएंगे। ये विंडो ओपन होकर आई, सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने, अभी इंस्ट्रक्शंस भी आएंगे आपके पास, पेपर कैसे करना है, कितनी नेगेटिव मार्किंग पॉजिटिव, इस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर रिस्पॉन्स, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अगर पक्का पक्का है तो सेव एंड नेक्स्ट, अगर टिक कर दिया डाउट है तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, और अगर एंटर कर दिया और चेंज करना है तो क्लियर रिस्पॉन्स और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट जब अटेम्प्ट नहीं करना है। क्लियर है? इस तरीके से आप ओपन एंटर करोगे अपने पेपर में। क्वेश्चन 1 एंटर करा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करा, फिर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी आप अटेम्प्ट करोगे। दिस इज द वे इन विच यू विल बी अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन पेपर। जस्ट एन एग्जांपल, एंटर करा आपने, सेव एंड नेक्स्ट करा, क्लिक करा, फिर सबमिट करा। यहां पर सबमिट या सस्पेंड, सस्पेंड जब इमरजेंसी हो, सबमिट, फाइनल सबमिट करा तो आपके पास एक एग्जाम समरी ओपन होकर आई, आपके मार्क्स, आपकी परसेंटेज, कितने सवाल अटेम्प्ट करे, सब कुछ विजिबल आपको यहां पर है। पूरी की पूरी समरी आपके पास यहां दिख रही है। क्लियर है?
अब बच्चों आती है ये विंडो जो डिस्क्राइब करती है आपकी स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। कहां से दिखेगी? असेसमेंट में, ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, बायोकेमिस्ट्री, प्रैक्टिस असेसमेंट, सब कुछ है। क्यूमुलेटिव रिपोर्ट है बेसिकली। बायो पे जैसे हमने टिक करा तो स्कोर रिपोर्ट खुल के आई कि आपने कितना कैसे कैसे स्कोर करा, सब कुछ मेंशन्ड है यहां पर, रैंक वगैरह सब कुछ। दूसरी सब्जेक्ट रिपोर्ट, बायो है तो बायो की क्या रिपोर्ट आपकी रही, पेपर में बायो भी होती है, सारे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो सब्जेक्ट रिपोर्ट आ जाएगी, हर सब्जेक्ट की रिपोर्ट आपको मिल सकती है। उसके बाद आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ये वाला सॉल्यूशन रिपोर्ट। सॉल्यूशन रिपोर्ट पूरी आपके सामने ओपन होकर आ गई, जहां पर जो सब्जेक्ट चूज करा है उस टेस्ट में जो सवाल आए थे उसके सॉल्यूशंस यहां पर हैं, उसके आंसर की है वो आप मैच कर सकते हो। देख लीजिए यहां पर एक बार मैं स्क्रॉल करके आपको उस सब्जेक्ट की सॉल्यूशन रिपोर्ट दिखा देता हूं पूरी की पूरी, है ना। फिर चौथी रिपोर्ट बचेगी, याद है 4 टैब थी रिपोर्ट की, फिर चौथी रिपोर्ट पर भी अपन जाएंगे। एक बार स्क्रॉल करके ये पूरी आपकी सॉल्यूशन रिपोर्ट है। चौथी रिपोर्ट भी समझ लेते हैं यार क्या है। दिस इज ओवरऑल योर रिपोर्ट सेक्शन, 4 में डिवाइडेड है। आइए देखते हैं हमारी चौथी रिपोर्ट कौन सी है। तो फोर्थ रिपोर्ट इज आवर कंपेयर रिपोर्ट। क्लियर है? कंपेयर रिपोर्ट पर अब हम जाएंगे। तो यहां पर कंपैरिजन किससे होता है? खुद का टॉपर से या खुद का एवरेज बच्चे से। तो वो सारा कंपैरिजन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा विद ग्राफ। जब आप अटेम्प्ट करोगे तो ग्राफ सब कुछ बनकर आएगा। तो ये 4 रिपोर्ट थी आपकी ओवरऑल एनालिसिस की जो शो करेंगी आपकी। क्लियर होती है बात? तो दिस वाज ऑल अबाउट कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट ओवरऑल क्या है, इससे शो हो जाएगी। अब आपका एक वॉक थ्रू हो गया एलन डिजिटल का। अब आप यहां से लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो लॉग आउट कैसे करेंगे? वहां पर जाकर आप क्लिक करोगे तो आप लॉग आउट हो जाओगे। ये था एक वॉक थ्रू एलन डिजिटल का। थैंक यू।